नमस्कार। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है और राज्यसभा चुनाव में खेल हो चुका है। जिन पल्लवी पटेल को ये कहा जा रहा था कि क्रॉस वोटिंग कर सकती है, उन पल्लवी पटेल ने सीना ठोक कर विधानसभा के भीतर पहुंची और उन्होंने कहा कि हमने समाजवादी पार्टी को वोट किया है, हमने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। हाँ, हम पीडीए के साथ हैं और हमारी विचारधारा, हमारी लड़ाई, हमारी हमारी जो लड़ाई है वो दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए है। हम अखिलेश यादव के साथ में है। पल्लवी पटेल ने बिल्कुल क्लियर कट आज ये बात कह दी है। और राज्यसभा की सीटों के लिए जो युद्ध और महायुद्ध चल रहा है, उसमें जो फेल कैरेक्टर साबित हुए हैं वो हुए हैं अखिलेश यादव के अब तक के प्यारे दुलारे नवरत्नों में से एक मनोज पांडे। इन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अब ये कहा जा रहा है कि रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। प्रियंका गांधी अगर रायबरेली से खड़ी होती है तो वहां से मनोज पांडे चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। आज इनकी सीएम के साथ मीटिंग हो चुकी है, एक मीटिंग और होगी ये कहा जा रहा है। बदायूं के बिसौली से विधायक है आशुतोष मौर्य, इन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। समाजवादी पार्टी के विधायक थे, मौर्य थे, और इनको पीडीए समझ में नहीं आया। और अखिलेश यादव ने तो कहा है, यहां तक कह दिया कि जिन लोगों को लालच मिला या जिन लोगों को जो भी चीजें मिली उसके लिहाज से वो अपने 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 हिसाब से वो उनकी जहां मंशा थी वहां चले गए। अखिलेश यादव ने बिल्कुल क्लियर किया। अखिलेश यादव ने क्या क्या कहा है वो आपको सुन लेना चाहिए और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये जो 3 सीटें समाजवादी पार्टी ने तीन कैंडिडेट्स को खड़ा किया था, इन कैंडिडेट्स पर इनका ही अपना व्यक्ति यानी इनके अपने संजय सेठ का फैलाया हुआ पूरा रायता, कैसे मुलायम सिंह यादव के करीबी संजय सेठ का पूरा फैलाया हुआ रायता, इस रायते को अब अखिलेश यादव समेट रहे हैं। अखिलेश यादव की बाइट सुन लेते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं। ये लोकसभा से पहले की लड़ाई थी, अब लोकसभा में जा रहे जनता के बीच में, और जनता सब देख रही है। इसलिए मैंने कहा कि 2,25,000 वोट तो इनके पेपर लीक से चला गया। ये क्या मुंह लेकर के जाएंगे जनता के सामने? और सोचो, अग्निवीर जैसी नौकरी कौन स्वीकार करेगा? नौजवान, आपकी जो पक्की नौकरी थी वो नहीं दे पा रही सरकार। तो सरकार अगर पैसे से, डरा के, धमका के, एजेंसियों के माध्यम से वोट तो ले सकती है। पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। अभी तक तो कद्दावर नेता लग रहे थे, लेकिन कद्दावर नेता निकले नहीं, ये बात समझ में आ गई। मैंने आपसे कहा कि सरकार के खिलाफ वोट डालने में साहस की जरूरत है, साहस की जरूरत है। पल्लवी पटेल अब वो नहीं दिया होगा वोट, अभी तक नहीं आई है तो वो जाने, क्योंकि उनकी वे क्या बोला था अभी आप, अंतरात्मा से। तो मैं किसी की अंतरात्मा के बारे में नहीं जानता हूँ। मेरी अंतरात्मा के बारे में किसी के नहीं मैं जानता हूँ। कोई बात नहीं, जब जो भोज में नहीं आए, चर्चाएं आपके माध्यम से भी थी, चर्चाएं और तरह से भी थी। अब उन बातों को आप बेहतर समझते होंगे कि कोई क्यों चला गया, किसी को सिक्योरिटी की जरूरत रही होगी, किसी को धमकाया गया होगा कि आपके मुकदमे पुराने हैं, आपका इतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आपको ये लाभ दे दिया जाएगा। सुनने में तो बहुत कुछ चीजें आ रही हैं, सुनने में तो पैकेज के बारे में भी आ रही हैं। वो बात समझ में नहीं आ रही कि वो पैकेज छोटा था कि पैकेज बड़ा था। हमारे साथ चंद्रकांत जी भी हैं। अच्छा, कई बार कुछ लोग, कुछ होता है खबरों में रहने के लिए। देखिए, लोकसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश का होने जा रहा है वो उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। क्या वो नौजवान जो दौड़ाए जा रहे हैं, जिन पे लाठी पड़ रही है, क्या वो भूल जाएंगे भारतीय जनता पार्टी को? जो लाखों लाख नौजवान परीक्षा देकर के घर लौटा, किराया कहां से लाया था, खाने पीने का इंतजाम क्या किया था, कैसे वो रहे थे, कैसे परीक्षा लिखी, और उसके बाद पेपर आउट हो गया, लीक हो गया पेपर। सरकार ने लीक कराया, और सरकार, मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूं,
ये अखिलेश यादव हैं और अखिलेश यादव यहाँ पर बिल्कुल साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी को सिक्योरिटी मिली होगी, किसी को पैसा मिला होगा, किसी को डर दिखाया गया होगा, किसी को धमकाया गया होगा, जिसकी वजह से फिर नाम दोहराता हूं, बदायूं से, बिसौली से विधायक हैं आशुतोष मौर्य, मनोज पांडे हैं समाजवादी पार्टी से विधायक, हंडिया से हकीम चंद बिंद हैं, अभय सिंह हैं, राकेश सिंह हैं, राकेश पांडे हैं और विनोद चतुर्वेदी हैं, जो कि अब तक अंतरात्मा की आवाज सुन चुके हैं। इनके अंतरात्मा के भीतर लाउड स्पीकर लगा हुआ है। ये लोग वोट जनता से लेते हैं, ये लोग वोट दलित पिछड़ों का लेते हैं, ये लोग जनता के बीच जाते हैं, जनता को बेवकूफ बनाते हैं और फिर जब सौदेबाजी की बारी आती है तब इन सबको अंतरात्मा की आवाज सुनाई दे जाती है और अंतरात्मा की आवाज इनको राज्यसभा के चुनाव में, एमएलसी के चुनाव में क्यों ही सुनाई देती है, ये किसी को नहीं मालूम है। अंतरात्मा की आवाज क्या नोटों की खनक की वजह से जाग जाती है, सिक्कों की खनक से अंतरात्मा की आवाज जागती है कि हाँ भाई अंतरात्मा सो रही थी अब तक, जब तक आप समाजवादी पार्टी से या किसी पार्टी से विधायक थे, और फिर जब गद्दारी करने की बारी आई तब अंतरात्मा जागी। अंतरात्मा ने कहा कि अब आप गद्दार हो जाइए, अब आप गद्दारी कर दीजिए। अब ये हो क्यों रहा है एक बार ये समझ लेते हैं, फिर हमारे पास पैनल है उसमें चलते हैं और सुशील दुबे जी से जानेंगे और कितने राज्यसभा चुनाव, कितने एमएलसी चुनाव ये अब तक देख चुके हैं, अपना अनुभव बताएंगे। हुआ ये है दोस्तों कि एक सीट की लड़ाई है, ये जो भगमच्छर मचा हुआ है ये एक सीट की लड़ाई है। मसला ये था कि उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा की सीटें थी जिस पर चुनाव होना था, उसमें से एक सीट यानी जीत सकती थी भारतीय जनता पार्टी 7 और जीत सकती थी समाजवादी पार्टी 3। अब मसला ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा कर दिया 8वां उम्मीदवार। 8वां उम्मीदवार खड़ा किसको किया? संजय सेठ को। संजय सेठ कौन है? संजय सेठ वो है जो समाजवादी पार्टी से ही राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं इससे पहले। संजय सेठ वो हैं जो शालीमार ग्रुप के जो है वो क्या बोलते हैं पार्टनर है। शालीमार ग्रुप वही है जो बिल्डिंगें बनाता है, जो कंस्ट्रक्शन का काम करता है। अब संजय सेठ वही है, इतना भी समझ लीजिए, संजय सेठ वही है जिन्होंने जब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुलायम सिंह और अखिलेश यादव से घर छीन लिया था, तब उनका घर जो गोल्ड सिटी में या कहीं डिजाइन किया था इधर, वो संजय सेठ ने ही, उनकी ही कंपनी ने मुलायम और अखिलेश का घर जो है वो डिजाइन कराया था। मुलायम सिंह यादव के करीबी हैं जेपीएनआईसी जो इस समय धूल फांक रहा है, संजय सेठ की कंपनी ने बनाया था। हजरतगंज के भीतर जो मल्टी लेवल पार्किंग थी वो भी संजय सेठ की कंपनी ने बनाई थी, और भी लखनऊ में जो ठेके पट्टे के काम है वो संजय सेठ किया करते थे इससे पहले। अब वही अखिलेश यादव के दुलारे प्यारे अखिलेश यादव को छत देने वाले संजय सेठ अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपर सदन में जाने के लिए तैयार हैं, राज्यसभा में जाने के लिए तैयार हैं। अब कहा यह जा रहा है कि कहा नहीं जा रहा है, ये खबर पुष्ट खबर है कि संजय सेठ को नामांकन कराने के बाद दयाशंकर जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उनके घर पर जो है संजय सेठ का इतने दिन से आना जाना था, और जो विधायकों की टूटन फाटन और ये सब करने का मसला हुआ, ये सारी चीजें जो की गई दयाशंकर जी के घर से। कहा जाता है दयाशंकर जी तोड़ने फोड़ने मरोड़ने में बड़े माहिर व्यक्ति हैं। हालांकि उनसे जब आज पत्रकारों ने पूछा कि ये सारी लीला आप ही के यहाँ रची गई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ हम तो जी देखो लोग अंतरात्मा की आवाज सुनकर जो है वो आ रहे हैं, और भगवान श्री राम में इन सब का भरोसा है। तो अब एक बात और है, एक सवाल और है दर्शकों, में समय थोड़ा सा ज्यादा ले रहा हूं, एक सवाल और है कि क्या अंतरात्मा की आवाज इन लोगों की, इन विधायकों की, किसकी? आशुतोष मौर्य की, बदायूं वाले, मनोज पांडे की, सपा वाले, अखिलेश के प्यारे दुलारे आंख के तारे, हंडिया से हकीम चंद, अखिलेश यादव इतने दिन में मनोज पांडे को समझ ही नहीं पाए, और आज कुछ लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि कितना राम को जानते हैं, मानते हैं, या हम जानते हैं, हम उनके साथ बैठे हैं, हमको मालूम है। अच्छा, और हंडिया से हकीम चंद बिंद है, इनकी अंतरात्मा की आवाज जागी। प्रज्ञा जी, अभय सिंह, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, इन 7 लोगों की अंतरात्मा की आवाज अभी तक जाग गई है, लेकिन इन लोगों की अंतरात्मा की आवाज सोई हुई थी, मर गई थी इन लोगों की अंतरात्मा की आवाज। क्या इन लोगों को ये मालूम तब से नहीं था जब समाजवादी पार्टी से ये पेड़े खा रहे थे, ये लड्डू और दही जलेबी उड़ा रहे थे? क्या तब इनको ये मालूम नहीं था कि मुलायम सिंह यादव वही आदमी है जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए? तब से तो लपूसा चाट रहे थे समाजवादी पार्टी में, तब नहीं जागी इन लोगों की अंतरात्मा की आवाज?
तब इन लोगों को नहीं मालूम था कि समाजवादी पार्टी राम मंदिर नहीं बनवा रही है, तब इन लोगों को नहीं मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर बनवा रही है, तब इन लोगों की अंतरात्मा नहीं जागी, तब इन लोगों को यह मालूम था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, लपूसा समाजवादी पार्टी में ही चाट सकते हैं, समाजवादी पार्टी में ही सत्ता की मलाई मिल सकती। तो ये जो लोग राम के नाम पर, जय श्री राम के नाम पर ये कह रहे हैं हमारी अंतरात्मा की आवाज जाग गई है, ये धूर्त लोग हैं, राजनीतिक के वो धूर्त लोग हैं जो जब जहां पावर आएगी, जब जहां सत्ता आएगी, वहां मलाई खाने के लिए ये भाग जाएंगे, चले जाएंगे। वोटरों को अब ये समझना पड़ेगा, जो वोट दे रहा है उसको ये समझना पड़ेगा कि इन लोगों से चुनावों में कैसे निपटा जाए। और एक चीज और मैं कह दूं, जो अखिलेश यादव आज ये कह रहे हैं, अभी हमने बाइट सुनाई, उन्होंने ये कहा कि जो बेरोजगार हैं वो दौड़ाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, क्या वो देख नहीं रहे, क्या वो सुन नहीं रहे, क्या वो बदला लेंगे लोकसभा चुनाव में? नहीं लेंगे जी, नहीं लेंगे। बेरोजगार और जो मारा जा रहा, पीटा जा रहा, जो धरने पर बैठा है, उसकी भी अंतरात्मा की आवाज जागती है चुनाव के समय। जब वो अपने घर पहुंचता है तब उसका विधायक उसको समझाता है, उसका कैंडिडेट उसको समझाता है, तब उसकी अंतरात्मा की आवाज। और जो लोग ये समझते हैं कि हम जो है बेरोजगारों के भरोसे, धरने पर बैठने वालों के भरोसे चुनाव जीत जाएंगे या फिर वो अंतरात्मा की आवाज सुन लेंगे, तो उनका ये मूर्खतापूर्ण बयान है। मैं बिल्कुल साफ और सटीक बात कहता हूं, लोगों को बुरी लगे तो लगे। जो लोग बेरोजगारों के भरोसे चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के लिए तैयार रहते हैं, उनका कुछ होने वाला। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ, बीजेपी 8 जीत सकती थी, 8 जीतने के लिए इनको जो है 296 वोट चाहिए थे। अभी ये 252 है भारतीय जनता पार्टी के विधायक, 296 वोट चाहिए थे 8 जीतने के लिए। वोट इनके पास कम थे 9, इनको जो है वोट कम थे 9। और एक जो है, एक राज्यसभा में पहुंचाने के लिए आदमी 37 विधायक लगते हैं। दर्शक जो हमारे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो ये भी समझ ले 37 लगते हैं, 9 वोट कम थे। तो 9 वोट कम। आज लोकतंत्र कहते हैं हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हम बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। अरे डाका पड़ रहा है, दिन दहाड़े डकैती हो रही है, दिन दहाड़े डकैती हो रही है। वो तो दो चोर मक्कार डकैत और लुकैत चंबल से चले गए, अब तो सबके सब डकैती विधानसभा में पड़ रही है। आप देखिए, जीते कहीं और से, वोट दे रहे हैं कहीं और, अंतरात्मा की आवाज सवेरे सवेरे जाग रही है। बड़ी भाई अंतरात्मा की आवाज है जो आज ही जाग गई। राज्यसभा और एमएलसी के चुनाव में ही जागती है। उत्तर प्रदेश के पूरे इतिहास में भारतीय जनता पार्टी के 252 विधायक हैं, इनको 9 वोट चाहिए थे, 37 वोट एक आदमी को चाहिए थे। समाजवादी पार्टी के 106 विधायक हैं, इनके 3 वोट कम थे, इन्होंने खड़ा किया था जया बच्चन को। एक बात और बता देता हूं, जो लोग ये बात कहते हैं कि अखिलेश यादव ने जी जया बच्चन को खड़ा कर दिया, क्या जरूरत थी जी खड़ा करने की? कहा कि आलोक रंजन को खड़ा कर दिया, क्या जरूरत थी जी खड़ा करने की? रामजी लाल सुमन को खड़ा कर दिया। अरे रामजी लाल सुमन कौन है भाई? जो पल्लवी पटेल ये बात कहती थी कि पीडीए का ध्यान नहीं दिया। हालांकि पल्लवी पटेल की मैं तारीफ करूंगा, डंके की चोट पर पल्लवी पटेल एक ऐसी राजनीतिक, ऐसी राजनेता निकली जो मुंह पर बात कहने वाली राजनेता निकली। इन्होंने साबित कर दिया, नाराजगी थी तो नाराजगी दिखाई। अखिलेश यादव को सीधे कहा कि तुम्हारे हम जया बच्चन को वोट नहीं करेंगे, तुम्हारे कैंडिडेट को, पीडीए को फॉलो नहीं कर रहे हो, क्या जरूरत है बार बार जया बच्चन को खड़ा करने की? कितनी वोट है जया बच्चन के पास? कितने वोट हैं, कितने पार्षद हैं, कितने लोग जया बच्चन को उत्तर प्रदेश में वोट दे रहे हैं? बात उन्होंने सही कही, लेकिन उनके अंतरात्मा की आवाज जो है उन्होंने नहीं सुनी, जो इधर सुनी जा रही है। मैं तो ये कहता हूं कि अखिलेश यादव इतने समय से मनोज पांडे को आंख का तारा और दुलारा बनाकर नवरत्नों में रखे हुए थे, कैसे नवरत्न बनाते हैं अपने प्रज्ञा जी। मैं पूरी भरत जी एक तस्वीर, आपको एक तस्वीर दिखा दूं। आप जिन नवरत्नों की बात करें, डेप्यूटी सीएम के साथ देखिए, सारे नवरत्न हैं, सारे नवरत्न। जया बच्चन, प्रज्ञा जी आपकी दिक्कत यही है कि आप बात सुनती नहीं है। मैं एक मिनट के लिए कह रहा हूँ कि मैं 1 मिनट बात बोलिए। मैं 1 मिनट में बात पूरी करना चाहता हूँ प्रज्ञा जी, 1 मिनट में। जया बच्चन को कहते हैं कि जया बच्चन जो है, जया बच्चन अपर कास्ट से है, चलिए मान लिया कायस्थ है। पीडीए क्या है जी? पीडीए क्या है? जया बच्चन हो गई कायस्थ जी, मुलायम सिंह अमिताभ बच्चन की पत्नी कायस्थ हो गई। आलोक रंजन क्या है जी? ओबीसी हो गए ना आलोक रंजन। रामजी लाल सुमन क्या है जी? एससी है। तो अखिलेश यादव ने पीडीए फॉलो किया कि नहीं किया जी? किया ना पीडीए फॉलो।
कि अब जो हर आदमी बताएगा उसको टिकट दिया जाएगा, कि लल्लू को दो, कल्लू को दो, नल्लू को दो, जिसको जो कहे उसको टिकट तो तीन है ना जी। और फिर पार्टी का अध्यक्ष होने का क्या मतलब रह जाएगा जी, जब वो टिकट ना दे सके। और ऐसे लोग अगर कूद कर भागते हैं, अखिलेश यादव ने बिल्कुल साफ कहा कि कार्रवाई करेंगे जी, ऐसा नहीं कार्रवाई नहीं करेंगे, कार्रवाई करेंगे। सपा इस्तीफा देके भागना है, इस्तीफा देके भागो, नहीं भागोगे तो हम भगाएंगे, हम 9-2-11 करेंगे, चलता करेंगे। आरएलडी के विधायक, कम से कम इन सबसे अच्छा, मनोज पांडे से अच्छा, हाकिम चंद बिंद से अच्छा, अभय सिंह, राकेश पांडे और विनोद चतुर्वेदी और या आशुतोष मौर्य, ये जो खुद को अपने आप को ईडीए पीडीए चिल्लाते हैं, इनसे बढ़िया, इनसे पिछड़ों के नेता बताते हैं, कोई दलित का नेता बताता अपने आप को, इनसे बढ़िया तो आरएलडी रही ना। कम से कम जयंत चौधरी ने पहले कहा तो कि हम जा रहे हैं जी, हम चले जाएंगे, कम से कम खुल के कहा तो। उस आदमी में रीढ़ की हड्डी इतनी तो है। ये तो सब समय पर धोखा देने वाले लोग हैं जी।